53 हथियारों के साथ कुल 208 नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर पुनर्वास करेंगे और इसी के साथ अधिकतम अबूझमाड़ नक्सल मुक्त होगा और उत्तर बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। अब दक्षिण उत्तर बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा और दक्षिण बस्तर शेष बचा हुआ है। तो आपको बता दें 153 हथियारों के साथ 208 नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। अबूझमाड़ का अधिकतम हिस्सा आज नक्सल मुक्त होगा। अब कुछ हिस्से बाकी में, अब दक्षिण बस्तर शेष बचा है जहां पर नक्सलियों की थोड़ी बहुत मूवमेंट है। लगातार नक्सली जिस तरीके से सरेंडर कर रहे हैं, आपको बता दें 153 हथियारों के साथ 208 नक्सली हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नक्सलियों की सरेंडर के बाद अबूझमाड़ का इलाका नक्सलियों से जो उत्तरी इलाका है वो खाली हो जाएगा। इसके पहले इस इलाके में नक्सल संगठन लाल लड़ाके और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। सरेंडर से पहले नक्सली लीडर रुपेश ने भी जिस तरीके से आज आपको ये भी बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय के सामने ये सभी नक्सली हथियार डालेंगे। हमारे साथ जुल्फिकार अली इस खबर पर लगातार बने हुए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। जुल्फिकार, बताया ये जा रहा है कि 153 हथियारों के साथ 208 नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण कर पुनर्वास करेंगे और जिस तरीके से आप अभी कुछ देर पहले बता भी रहे थे, इसके साथ साथ आधे से ज्यादा हिस्सा है जहां से बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया हो चुका है और जहां थोड़ी बहुत मूवमेंट अभी भी नक्सलियों की है, वहां भारी संसाधनों की कमी से वो लोग जूझ रहे हैं। क्या ये कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं और उन ऑपरेशंस में हथियारों की बरामदगी हो रही है? नक्सली हैं जो बसें उतरती हुई आपको नजर आ रही हैं और ये जो संख्या है जो अभी तक बताई जा रही है कि 208 माओवादी हैं सरेंडर किया और अभी माड़ डिवीजन के जो माओवादी हैं 158, तो कुल टोटल 208। हालांकि इससे पहले पुलिस के आला अधिकारियों से बात होगी, उनका ये कहना था कि ये संख्या बड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक की जानकारी 208 माओवादी हैं और 153 हथियार। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पे बसें में अलग अलग माओवादी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 5 बसें हो चुकी हैं। हालांकि जब 3 बसें पहले एंटर की थी और उन बसों में अलग अलग बस में अलग अलग कैडर के जो माओवादी हैं वो उनको लाया गया और अंदर जो है, क्योंकि ये पुलिस रिजर्व ग्राउंड है और अंदर ऑफिस के अंदर ले जाया गया सभी लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा यहाँ पे आएंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर आत्मसमर्पण का, और वहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको देखिए एक बस और आई है, इस बस में भी जो माओवादी हैं वो बैठे हुए हैं। अभी आपको तस्वीरों से उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके उनको अंदर की तरफ जो है लाया जा रहा है और अंदर सभी को एक साथ बैठाने की व्यवस्था रखी गई है। ग्रीन कलर का जो पर्दा लगाया गया उसके अंदर एक बैरक जैसे बनाया गया है, उस उधर वहाँ पर इन तमाम जो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं माओवादी हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे मंच पर एक एक करके ये सब लोग पहुंचेंगे। तो ये उतरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि माड़ डिवीज़न के अंदरूनी इलाके के सभी हथियारबंद जो माओवादी कैडर के जो नक्सली थे वो हैं और बस से आप देखिए निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि सभी लोग जो अंदरूनी इलाके को पहली बार उनका शहर के अंदर आना हो रहा हो, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में ही ये दहशत के पर्याय रहे हैं। अब जब सरेंडर कर रहे हैं, विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इन तमाम लोगों का स्वागत जो है मुख्यमंत्री मंच पर करेंगे। और एक सबसे खास बात यह है, क्योंकि ये संविधान को नहीं मान रहे थे, इनकी अपनी एक जनताना सरकार चल रही थी, तो सभी जो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन सभी को एक संविधान की किताब दी जाएगी और उसके बाद संवैधानिक तरीके से वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ेंगे। हालांकि इसके पहले भी जो पीसीसी मेंबर हैं रुपेश, उन्होंने भी कहा कि वो उनका जो तरीका है जो संघर्ष का वो अब बदल रहा है, वो मुख्य धारा से जुड़कर ही अपनी बातों को और अपने लोगों के बीच में संघर्ष करेंगे।
तो लोकतंत्र में क्योंकि अपने बातों को बताने का तरीका अलग होता है, आप सरकारों से अपनी बातें मनवा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होता है। लोकतंत्र में किसी को इस तरीके की इजाज़त नहीं होती कि वो किसी भी खून खराबे में संलिप्त हो। तो माओवादी उस रास्ते पर थे, अब उस रास्ते से निकल कर वो अब विकास की मुख्य धारा से संविधान के बताए हुए रास्ते पर जो है अब चलेंगे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी समर्थन है, जिसमें ये ज़्यादा माओवादी। एक बार फिर हम तस्वीरें दिखाते थे क्योंकि अब 11 बज रहे हैं। अब यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। मंच की तस्वीरें दिखाएं कि जो सुरक्षा बल हैं वो मंच के आसपास भी हैं, और मंच में हालांकि जब होगा मंच में फिर से देखें कि जो लिखा हुआ है पुनर्वास से पुनर्जीवन, मतलब यहाँ पर आत्मसमर्पण करेंगे, यहाँ से उनका पुनर्वास शुरू होगा और उससे उनके नई जिंदगी की शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तक जिस जीवन को वो जी रहे थे, अब संविधान के बताए हुए रास्ते पर उनका जीवन होगा, संविधान के बताए हुए तरीके पर उनकी अपनी बातें मनवाने का तरीका होगा और लोकतंत्र में अपनी मुख्य धारा से वो आज जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं लगातार वहाँ से ताज़ा तस्वीरें। अब लोकतंत्र में उनका भरोसा बढ़ेगा, उनको एक संविधान से जुड़ी की एक पुस्तक भी दी जाएगी। इसी के साथ हम जुल्फिकार ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अब यानी ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जिस तरीके से सरेंडर नक्सली कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कर रहे हैं, अब उनकी समझ में आ गया है कि अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर गोली का शिकार वो होंगे। जिस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश है, जो डेट जो तारीख निश्चित की गई है पूरी तरीके से नक्सलवाद की सफाई की, आप समझ में आ गया या तो आत्मसमर्पण कर जान बचा लो, नहीं तो गोली का शिकार हो गए। बिल्कुल, दिसंबर 2023 से जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बस्तर के अंदरूनी इलाकों पर चलाया गया और उससे तो यही है कि जो इनकाउंटर्स हुए और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ और लगातार धीरे धीरे कुछ छुटपुट संख्या में जैसे 30, 40, 25 इस तरीके से माओवादी सरेंडर करते ही आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से उनके बड़े कैडर के माओवादी बीते दिनों मारे गए, उसके बाद से जो माओवादियों के जो हौसले हैं, ये कह सकते हैं कि वो कहीं कमज़ोर पड़े और उनके बीच से ही आवाज़ उठने लगी कि अब इस रास्ते पर रहेंगे तो उनको अपना जीवन जो है आखिरी क्षणों पर नज़र आने लगा होगा। और यही वजह है कि जितने इस कैडर के लोग हैं वो अब बातचीत का रास्ता अपना रहे थे। जैसे आज सीसी मेंबर रूपेश की बात करें तो इसके नाम से कई पत्र आए कि बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार के साथ चलने को तैयार हैं। इस तरीके की बातें पहले आई क्योंकि ऑपरेशन चल रहे थे, एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे थे, जिसमें लगातार बड़े बड़े माओवादी और कई कैडर के लोग मारे जा रहे थे। क्योंकि अगर हम देखें तो बीते पौने 2 साल में पूरे देश भर में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला उसमें 650 से ज़्यादा माओवादी मारे गए और छत्तीसगढ़ अकेले में 460 से ज़्यादा माओवादी मारे गए हैं। तो सबसे कोर जो क्षेत्र था माओवादियों का वो छत्तीसगढ़ का बस्तर ही था। अब इस क्षेत्र में भी जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बोला था कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करना है और उसको लेकर संकल्प लिया था। तो उसी कड़ी में लगातार जिस तरीके से सफलताएं मिली और सबसे खास बात और अच्छी बात ये रही कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बड़ी बहादुरी से जो है ऑपरेशन चलाए और बहुत कम नुकसान सुरक्षा बलों को हुआ। ये पहली बार ऐसा था कि इतने बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए और इनपुट इतना ज़बरदस्त रहा कि एक सटीक इनपुट के आधार पर बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और माओवादियों को बड़ा नुकसान हुआ। वही एक वजह बनी और अंदरूनी इलाकों में जो लगातार कैंप खुले और विकास के लिए अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनी, सरकारी योजनाओं को पहुंचाया गया, नीलनार योजना को संचालित किया गया। इन तमाम जो है आवरण बनाया गया और योजनाएं शुरू की गई, परियोजनाएं शुरू की गई। तो उससे कहीं ना कहीं उन इलाकों के जो लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार और माओवादी भी अब समर्पण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हैं और बड़ी संख्या में आज समर्पण होगा। मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचेंगे और तस्वीरें कुछ अलग होंगी, बदलते हुए बस्तर की तस्वीरें आपको मेरे पीछे से देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, जुल्फिकार आप से हम लगातार ताज़ा जानकारी वहाँ से लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी जुल्फिकार जो हमें जानकारी दे रहे थे लगातार जिस तरीके से जगदलपुर में, आपको बता दें अब से कुछ ही देर में जो नक्सली वहां पर पहुंचे हैं 198 जिनकी संख्या है, सरेंडर करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सामने वो हथियार डालेंगे। तो नक्सलियों को इस दौरान आपको ये भी बता दें कि संविधान की किताब दी जाएगी, सरेंडर करने वाले नक्सलियों को किताब दी जाएगी संविधान की। आज 198
नक्सली हैं जो कि सरेंडर करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सामने नक्सली सरेंडर करेंगे। इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर ये है। काफी संख्या में हथियार के साथ नक्सली यहां पर सरेंडर करेंगे, करीब 200 के करीब। इन नक्सलियों के सरेंडर के बाद अबूझमाड़ का इलाका नक्सलियों से लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा है, जहां पर नक्सलियों से बिल्कुल वो खाली हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी नक्सलियों की मूवमेंट है। छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंच तैयार है। मंच पर जाने के लिए रेड कार्पेट भी बिछा दिया गया है। बड़ी सुरक्षा बल वहां पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। सुरक्षा बलों ने मंच के सामने हथियार लगा दिए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जगदलपुर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद सरेंडर का कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली की जगदलपुर से ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर आज होने जा रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जगदलपुर के हम पुलिस रिजर्व ग्राउंड में हैं और यहाँ तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो भी मुख्यधारा से जुड़ेगा उनका हम रेड कारपेट से वेलकम करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा था। तो यहाँ देखें मंच तैयार कर लिया गया है और मंच में चढ़ने वाली सीढ़ी में रेड कारपेट बिछा दी गई है और इसी रेड कारपेट से चढ़कर तमाम जो बड़े कैडर के माओवादी हैं और भी कैडर के जो माओवादी हैं वो यहाँ पर सरेंडर करेंगे। और जो सरेंडर करने वाले माओवादी हैं उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं उनको भी अभी डिस्प्ले किया गया है, लेकिन अभी ढककर रखा गया है। और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक माओवाद छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से समाप्त हो जाएगा, उस कड़ी में देखें तो आज का दिन एक काफ़ी अहम दिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि माओवाद के शीर्ष नेता सीसी मेंबर रूपेश अपने हार्डकोर नक्सली साथियों के साथ सरेंडर कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो भी उनके साथ पुलिस को जमा करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब माओवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो वो दिन दूर नहीं जब माओवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। जगदलपुर में नक्सलियों के सरेंडर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नक्सली 3 बसों में भरकर यहां पर उन नक्सलियों को लाया गया जो अब से कुछ ही देर में सीएम के सामने सरेंडर करेंगे। आज जगदलपुर में सबसे बड़ा सरेंडर होगा। हथियार डालेंगे नक्सली सीएम विष्णुदेव साय के सामने और उसके बाद ये सभी नक्सली सरेंडर करेंगे। 3 बसों में भरकर इन नक्सलियों को वहां पर लाया गया और अब से कुछ ही देर में सीएम विष्णुदेव साय यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो करीब 200 नक्सली हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं और इसके बाद माना यह जा रहा है कि नक्सलियों की सरेंडर के बाद अबूझमाड़ का जो इलाका है नक्सलियों से खाली हो जाएगा। इसके पहले इस इलाके में नक्सल संगठन लाल लड़ाके और संसाधनों की कमी से भी जूझ रहा था। सरेंडर के लिए मुख्यालय पहुंच चुके हैं जो नक्सली हैं। 3 बसों में भरकर उन्हें यहाँ पर लाया गया था।